अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह अशरा मुबश्शरा की आज हमारी क्लास नंबर 8 है। टॉपिक उसमें चल रहा है उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और आज उसका पार्ट 3 आपके सामने है, जिसमें हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत से जुड़ी हुई कुछ बातें आपके सामने ज़िक्र की जाएंगी। कल मैंने आपके सामने हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फ़ज़ीलत और उनका मकाम और मर्तबा बताया। उसके बाद आज आपके सामने टॉपिक रहेगा खिलाफत मिलना। जैसा कि पहले आपके सामने जिक्र किया गया कि जैसे ही अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हुआ, सन 13 हिजरी में उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खलीफा बनाया गया। खलीफा बनने के बाद ये वो पहले शख्स हैं जिन्हें अमीरुल मोमिनीन कहा गया, वरना इनसे पहले उमर इब्न ख़त्ताब अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफतुन नबी या खलीफतुर रसूल कहा जाता था, पर आपको अमीरुल मोमिनीन का लक़ब दिया गया। अमीरुल मोमिनीन के नाम से आपको पुकारा गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जैसे ही इंतकाल हुआ, अब लोगों ने, चूँकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वसीयत कर दी थी कि मेरे बाद खलीफा हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब होंगे, तो उनके बाद आपको खलीफा बनाया गया। खलीफा बनने के बाद आपने एक खुतबा दिया। खुतबा देने के लिए मस्जिद आए, तो मस्जिद में जिस जगह पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े होकर खुतबा देते थे, उससे एक सीढ़ी नीचे खड़े होकर इन्होंने खुतबा दिया आपकी इज्जत और तकरीम के लिए, कि अबू बकर सिद्दीक़ मिंबर की जिस जगह पर खड़े रहते थे वहां पर खड़े ना हुए, बल्कि एक सीढ़ी नीचे खड़े होकर उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी एक खुतबा दिया और इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी शदीद फलय्यिन, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं बड़ा सख्त हूं, मुझे नरम कर दे। ए अल्लाह मैं बड़ा कमज़ोर हूं, मुझे ताकत दे दे। ए अल्लाह मैं कंजूस हूं, मुझे बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला बना दे। यानी पहले तो अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ मांगी। अल्लाह, क्योंकि आपकी तबीयत में बड़ी सख्ती थी, तो कहा अल्लाह ताला मैं बड़ा शदीद बड़ा सख्त हूं, मुझे नरम कर दे। अल्लाह मैं बड़ा कमज़ोर हूं, मुझे ताकतवर कर दे। अल्लाह मैं कंजूस हूं, मुझे खर्च करने वाला बना दे। फिर उसके बाद कहा इक़राउल कुरान, कुरान को पढ़ो और उसमें खुद को पहचानो। तालीम दे रहे हैं उम्मत को, कुरान को पढ़ो और खुद को उसमें पहचानो और जानो कि तुम कुरान वाले हो, और जानो कि तुम कुरान वाले हो। अपने आप को तोलो इसके पहले कि तुम्हें तोला जाए, यानी अपने अमाल का जायजा लो, अपनी अच्छाई बुराई को चेक करो इससे पहले कि तुम्हारे अमाल का वजन किया जाए, और क़यामत की तैयारी करो। क़यामत की तैयारी करो, यानी पहले उन्हें आखिरत की तरगीब दिला रहे हैं कि तुम लोग कुरान पढ़ो, खुद को पहचानो, जान लो कि तुम कुरान वाले हो। अपने आप का वजन यानी अपने अमल का वजन उससे पहले कर लो कि अल्लाह तुम्हारे अमल का वजन करवाए। क़यामत की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो। उसके बाद कहा कि सुनो, अल्लाह ताला ने मुझे हुकूमत देकर आजमाया है और तुम्हें मुझे देकर आजमाया है। यानी क्लियर अंदाज में बोल रहे कि अल्लाह ताला ने मुझे हुकूमत देकर आजमाया, यानी मुझे खलीफा बनाया है, अमीर बनाया है, मेरी आजमाइश है। और तुम्हारी आजमाइश ये है कि मुझे अमीर बनाया है क्योंकि मैं बड़ा शदीद हूं। पहले ही क्लियर कर दिया अपनी बातों में कि मुझसे नरमी की उम्मीद मत रखना, यहां मामला बड़ा सख्त और शदीद चलेगा। अगर कोई गलत है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी सूरत में गलत करने वाले को माफ नहीं किया जाएगा। क्लियर अंदाज में हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने बात बता दी कि अल्लाह ताला ने मुझे हुकूमत देकर आजमाया है और तुम्हें मुझे देकर आजमाया है, यानी मैं तुम्हारे ऊपर आया हूं, ये तुम्हारी आजमाइश है, तो तुम लोग हक का साथ देना और बातिल से रुके रहना। ये कहकर उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह खुतबा दिया। अब खुतबा देने के बाद इसी खुतबे में आपने कहा कि अमानतदार बनो, सच्चे बनो, हकदार को हक अदा करो। अमानतदार बनो, सच्चे बनो और हकदार को उसका हक अदा करो। यानी आपने अपनी खिलाफत के पहले खुतबे में
अल्लाह का भी जिक्र कर दिया और दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारी जाए उसके बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, वो काम जो हजरत उमर इब्न खत्ताब ने शुरू करवाया। आपसे पहले ये काम पाए नहीं जाते थे। वो काम जो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शुरू करवाए। तो ऐसे कई काम थे जो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शुरू किए, उनसे पहले वो काम पाए नहीं जाते थे। अब उन कामों को आप तरतीबवार लिख लीजिए। सबसे पहले हिजरत को तारीख के तौर पर इस्तेमाल करना, यानी बाकायदा तारीखों का इस्तेमाल करना, इससे पहले नहीं पाया जाता था। तारीखें लिखी जाती थी पर बाकायदा तारीख को तारीख के एतबार से मानना, जैसे आज हमारे यहाँ होता है ना, हर चीज को तारीख से जोड़ा जाता है। बाकायदा तारीख का इस्तेमाल, डेट्स का इस्तेमाल हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत से किया जाने लगा। नंबर 2, अदलिया को अलग से कायम करना, यानी बाकायदा अलग से इन्होंने अदालत कायम की थी जहां पर फैसले किए जाएं, हक और बातिल को अलग अलग किया जाए। कोई भी मामला अगर आए तो वहां पर बैठकर काजी फैसले करेगा, वरना पहले ऐसा अलग से कोई इंतजाम मौजूद नहीं था। अदालत कायम की। नंबर 3, बाकायदा बैतुल माल का निजाम कायम किया। जो आज हमारे पास बैतुल माल पाया जाता है ना, इसको मुनज्जम अंदाज में बाकायदा बैतुल माल को सिस्टमेटिक करने का काम हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया था। उन्हीं के दौरे खिलाफत में बाकायदा बैतुल माल को मुनज्जम किया गया था। नंबर 4, फौज का अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया, वरना पहले एक ही जगह सारे काम होते थे। उमर इब्न खत्ताब ने बाकायदा फौज का अलग डिपार्टमेंट बनाया कि यहां पर सिर्फ फौजियों के काम होंगे। यहां पर फौज पर जाने वाले, जंग पर जाने वाले मुजाहिदीन का स्पेशल काम किया जाएगा। उन्हीं के लिए महकमा और ये डिपार्टमेंट बनाया एक अलग से फौजियों के लिए। उसके बाद इन्होंने बाकायदा गिनती का काम भी करवाया, जिसे मर्दमशुमारी उर्दू में कहा जाता है, जनगणना जिसे हम कहते हैं। बाकायदा गिनती का काम भी करवाया, किस इलाके में कितने मुसलमान, कितने मर्द, कितने औरत, कितने बच्चे, बाकायदा उनका डाटा एंट्री करवाया। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मर्दमशुमारी का काम करवाया, जनगणना का काम करवाया, बाकायदा डाटा एंट्री करवाया कि कितने लोग कहां पर रहते हैं, मुसलमानों की तादाद कितनी है, वरना इनसे पहले सिस्टम पाया नहीं जाता था। उसके बाद इन्होंने छोटे छोटे जेल बनाए जहां पर कैदियों को रखा जाए, वरना इससे पहले जेल भी नहीं पाए जाते थे। बाकायदा जेल बनाए कि जहां पर कैदियों को रखा जाए। फिर इन्हीं के दौर में पुलिस का महकमा या डिपार्टमेंट अलग बनाया गया, वरना पहले फौजी होते थे, मुजाहिदीन होते थे। इन्होंने बाकायदा पुलिस भी बनाई जिसका काम है शहर के कामों को देखना, शहर के मसाइल को देखना। मुजाहिदीन सरहदों पर जाएंगे पर आपका काम है पुलिस की तरह शहर के कामों को देखना, अमन और अमान कायम करना। ये उमर इब्न खत्ताब के दौर में हुआ। शुरता जिसे अरबी में कहते हैं, पुलिस का निजाम बनाया इन्होंने कि बाकायदा शहर की देखरेख करो, उसके अमन को कायम करो। इन्हीं के दौरे खिलाफत में मक्का और मदीना के बीच में रेस्ट हाउस बनाए गए कि अगर कोई मक्का से मदीना जाए तो रास्ते में रुकने की जगह, खाना पीना, रहने का इंतजाम किया जाए। लंबा सफर है, उसके बाद आगे बढ़े, वरना पहले कोई रेस्ट हाउस पाए नहीं जाते थे। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में मक्का से मदीना के दरमियान में कई रेस्ट हाउस बनाए गए जहां पर सफर करने वालों को आसानियां मिल सके। फिर उमर इब्न खत्ताब ही ने नहरें खुदवाई ताकि हर इलाके तक पानी पहुंचाया जा सके। अलग अलग एरियाज में नहरें खुदवाई ताकि पानी का इंतजाम हर जगह पर हो सके। फिर इन्हीं के दौरे खिलाफत में डाक का सिस्टम, पूरा जो पोस्ट ऑफिस होता है ना, वैसे डाक का निजाम बनाया गया। कहीं पर किसी को खत भेजना हो, मक्का वाले को मदीना, मदीना वाले को मक्का भेजना हो, तो बाकायदा डाक और पोस्ट ऑफिस का निजाम बनाया ताकि खुतूत एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा सके, मालूमात की जा सके। क्योंकि अब तो फोन है, तब फोन तो पाया नहीं जाता था, खतों किताबत के जरिए सारा काम होता था। तो बाकायदा पोस्ट ऑफिस का कयाम किया उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। फिर इसी तरीके से यतीमों और बेवाओं का माहाना खर्च बांधा कि उन्हें मंथली क्या पे किया जाएगा। अगर कोई यतीम है, उसके माँ बाप नहीं है, उसे इतना दिया जाएगा, बेवा है उसे इतना दिया जाएगा। यानी बाकायदा यतीमों बेवाओं का माहाना खर्च बांधा कि उन्हें महीने में कितना खर्च दिया जाएगा, वरना इससे पहले फिक्स खर्च नहीं दिया जाता था।
चांदी के सिक्के बनवाएं जिनको पैसे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, चांदी के सिक्के बनवाएं जिनको बाकायदा पैसे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अगला अमल था, रात में गश्त शुरू करवाई। अलग अलग गवर्नरों को, शहरों के जिम्मेदारों को हुक्म दिया कि पूरी रात आपको गश्त करनी, भटकना है, देखना है, लोगों के हालात पता करने। ये काम शुरू करवाने वाले उमर इब्न खत्ताब थे। बाकायदा अपने हर इलाके के जिम्मेदारों को इन्होंने जिम्मेदारी दी थी कि रात में आपको निगहबानी करनी है, रात में आपको गश्त करनी है। इन्हीं के गश्त में वो एक मशहूर वाकया जो हुआ था कि एक मरतबा रात में गश्त कर रहे थे, एक घर से आवाज आई, माँ अपनी बेटी को कह रही थी कि दूध में पानी मिला दे। बेटी ने कहा, आपको पता नहीं उमर इब्न खत्ताब ने मना किया है, उमर इब्न खत्ताब ने मना किया, मिलावट का काम नहीं कर सकते। इतना डर था उमर इब्न खत्ताब का। तो माँ ने कहा, यहाँ उमर कहाँ देख रहा है? कहा, उमर नहीं देख रहा, अल्लाह तो देख रहा है। उमर नहीं देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है। उमर इब्न खत्ताब ने उस घर को याद रखा और अगले दिन अपने बेटे का निकाह उस बेटी से कर दिया, उस बच्ची से कर दिया, जो अकेले में भी अल्लाह से डर रही थी। पर बताने का मकसद ये कि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रातों में गश्त किया करते थे और हालात का जायजा लिया करते थे। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फिर इसी तरीके से इन्हीं के दौरे खिलाफत में तरावीह को बाकायदा जमाअत से कायम किया गया मस्जिदों में, वरना अल्लाह के नबी ने तो 3 दिन पढ़ाई थी। इन्होंने बाकायदा तरावीह को इमामों के साथ लगाकर हर मस्जिद में कयाम शुरू करवाया कि रमजान में 30 दिन जमात के साथ तरावीह की नमाज को पढ़ा जाए। मदरसों का कयाम उमर इब्न खत्ताब के दौर में हुआ। इसी तरीके से इमाम और मुअज्जिन की तनख्वाह फिक्स की गई कि इमाम को क्या दिया जाएगा और मुअज्जिन को क्या दिया जाएगा। ये कुछ काम जो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में सारे आगाज हुए, क्योंकि उनको वक्त लंबा मिला था, 10 साल से ज्यादा का वक्फा इन्होंने खिलाफत की। तो माशाअल्लाह बहुत सारे काम उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शुरू करवाए थे। अब इसके बाद लिखिएगा, उमर इब्न खत्ताब के दौर के बड़े बड़े काम, ये तो वो काम जो उन्होंने शुरू करवाए थे, पर इसके अलावा भी कई बड़े काम जो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दौरे खिलाफत में हुए। खास तौर पर इसमें मकसद है मेरा फुतूहात, अलग अलग एरियाज का इस्लाम में दाखिल होना। तो फुतूहात का एक बहुत बड़ा सिलसिला उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में बड़ा वसी पैमाने पर काम चला और दुनिया के एक बड़े हिस्से पर इस्लामी परचम चारों तरफ आम हो गया था। पर ऐसा नहीं कि इन फुतूहात का आगाज उमर इब्न खत्ताब ने किया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में इराक और शाम की तरफ लश्करों को रवाना किया था कि आप जाइए, उस तरफ जाकर क़िताल कीजिए। बराबर क़िताल भी चल रहा था, लेकिन चूंकि अबू बकर सिद्दीक को वक्त जरा सा मिला तो इन फुतूहात को असल में आगे बढ़ाया उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, कि उनके दौरे खिलाफत में बहुत सारी फुतूहात हुई। उन फुतूहात को मैं चाहता हूं पॉइंट वाइज आप लिख लीजिए, नंबर वाइज लिख लीजिए, ताकि बातें याद रहें। मैं सारी फुतूहात का जिक्र नहीं करूंगा, एक दो में कुछ मशहूर वाकयात हुए तो उनका सिर्फ तस्करा आपके सामने करूंगा। इन जंगों को अगर आप चाहें तो ज्यादा डिटेल के साथ नेट पर पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। अब अगर हम बात करें फुतूहात की, तो नंबर 1 इराक की फुतूहात। इराक की फुतूहात उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में हजरत मुसन्ना बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इराक की तरफ सिपह सालार बनाकर भेजा गया था। अबू बकर सिद्दीक ने भेजा था और इन्होंने उसी को बाकी रखा था। मुसन्ना बिन हारिसा की क़ियादत में एक लंबे वक्त तक इराक में फुतूहात का सिलसिला चला। उन फुतूहात को, जैसे आपने पहले हेडिंग में लिख लिया इराक की फुतूहात, कुछ शहरों के नाम बता देता हूं, फिर अगली फुतूहात को नंबर 2 कर दीजिएगा। नंबर 1 इराक की फुतूहात। अब उसमें लिखिएगा नंबर 1 मारका जस्र। मारका, मीम ऐन रा काफ गोलता, मारका जस्र, जीम सीन रा। मारका जस्र हुआ था रुस्तम के मुकाबले में। बहुत बड़ी ताकत था इराक का रुस्तम, और ज्यादातर मारके उसी के मुकाबले में हुए थे। मारका जस्र हुआ। नंबर 2 मारका बवैब या बुवैब, बा वाव या बा, बुवैब
मारके बुआइब, इसमें भी मुसलमानों की फतह हुई। नंबर 3 था मारके कादसिया, जिसे कादसिया की जंग कहा जाता है, और यह बड़ी मशहूर जंग है क्योंकि इसमें कुफ्फार की तादाद तकरीबन 1.5 लाख के करीब थी और मुसलमानों की तादाद 30,000 थी। एक बड़ा अजीम गजवा हुआ था जिसमें मुसलमान जीते थे, एक अजीम मारका था जिसमें मुसलमान जीते थे, मारके कादसिया। इसका एक वाकया मैं आपके सामने जिक्र करूंगा, वरना सिर्फ नाम भी लिख लें तो आप काफी है, नाम भी याद रख लें तो आपके लिए इंशाअल्लाह काफी रहेगा, ये बहुत बड़ी डिटेल है। अब मारके कादसिया के वक्त मुसन्ना बिन हारिसा का इंतकाल हो गया था, जो सिपह सालार थे। तो इनकी जगह पर खालिद बिन वलीद ने भेजा था साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इराक की तरफ सिपह सालार बनाकर, वरना इनसे पहले अबू बकर सिद्दीक के दौर में पहले खालिद इब्न वलीद थे। खालिद इब्न वलीद के बाद मुसन्ना बिन हारिसा को बनाया गया, पर मुसन्ना बिन हारिसा का जब इंतकाल हो गया तो उमर इब्न खत्ताब ने साद इब्न अबी वक्कास को वहां का सिपह सालार बनाकर भेजा। अब रुस्तम ने एक बड़ी फौज तैयार की थी मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन जंग के पहले उसने मुनासिब यह समझा कि मुसलमानों से बातचीत की जाए। खबर भेजी मुसलमानों के पास कि आपका कोई डेलीगेशंस भेजिए जिससे हम बात करना चाहते हैं। उमर इब्न खत्ताब के हुक्म से साद इब्न अबी वक्कास ने रिबिई बिन आमिर, इनका नाम लिखिएगा, बड़ी प्यारी शख्सियत है, इनका एक वाकया मैं आगे आपको बता रहा हूं। रिबिई बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सफीर बनाकर भेजा कि जाओ जाकर बात करके आओ, क्या चाहते हो। भेजा रिबिई बिन आमिर को। रिबिई बिन आमिर गए। अब इनके जाने के पहले रुस्तम ने क्या किया, जहां बातचीत होने वाली थी उस पूरे एरिया में मोटे मोटे कारपेट बिछवा दिए, सोने का तख्त लगवा दिया, इंतहाई ज्यादा मुज़य्यन उस पूरी जगह को कर दिया कि जैसे ही आएंगे और शान और शौकत देखेंगे तो इनके दिमाग खराब हो जाएंगे कि इन लोगों से लड़ने की बजाय पैसा भी मिल जाए तो काफी है, दुनिया भी मिल जाए तो काफी है। इसका मकसद था दुनिया दिखाना। अब वो जानता नहीं था साहबा को कि साहबा का किरदार क्या है, साहबा दुनिया तो देखते नहीं थे। क्या करा इसने, बाकायदा कालीन बिछवाए, कालीन बिछवाने के बाद सोने का तख्त लगवाया, रुस्तम उस पर बैठ गया और पूरी तरीके से मुज़य्यन पूरे माहौल को कर दिया गया। अब रबीई बिन आमिर आए। सबसे पहला काम तो इन्होंने यह किया कि जिस कालीन को उसने चलने के लिए बिछाया था उस पर घोड़े लेकर आ गए। जिस घोड़े पर सवार थे ना, घोड़े के साथ उस कालीन पर आ गए। घोड़े से उतरे, उतरने के बाद अपनी तलवार को खोला और नंगी तलवार को अपने पैर के करीब ऐसा लटकाया कि जब चलने लगे तो कालीन फटने लगा। जिधर से गुजरते कालीन उधरता चला जाता, कालीन फटता चला जाता। देखिए साहबा किराम क्या सोच और क्या दिमाग रखा करते थे, कितनी दानिशमंदी और ज़हनत उनमें पाई जाती थी कि तू मुझे ये सब बिछाकर दुनिया दिखा रहा है, मैं तुझे ये फाड़ कर आखिरत दिखा रहा हूं कि हमारे नजदीक दुनिया की कोई औकात नहीं। रबीई बिन आमिर पहले तो घोड़े समेत उस कालीन पर चढ़ गए, नीचे उतरे, तलवार को खोला और तलवार को ऐसे लटकाया अपने हाथ में कि जहां से गुजरते कालीन फटता चला जाता। और उसने जब सवाल किया तो उसे यह बताया कि हमें अल्लाह ताला की इबादत का हुक्म दिया गया है, हमें एक अल्लाह की इबादत करते हैं, उसके सिवा किसी के आगे नहीं झुकते। अगर तू दीन हक को तस्लीम करता है तो महफूज हो जाएगा, वरना जालिमों से जिहाद करना हमारा तरीका है। अकेले इंसान रबीई बिन आमिर, लाखों का मजमा उनके सामने, बादशाह उनके सामने, पर दिल में कोई खौफ और कोई डर नहीं कि अगर इसके बाद मुझे मार भी देगा तो मैं शहीद हो जाऊंगा। यह सहाबा का किरदार था कि उनके दिलों में डर नहीं पाया जाता था, किसी का खौफ नहीं पाया जाता था किसी का, वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे। तो रबीई बिन आमिर ने यह अमल किया कि तलवार से पूरे गालीचे को, उसके जो बिछा रखा था कारपेट को फाड़ दिया और उसके बाद उसे यह पैगाम दे दिया कि हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, हम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हैं। उसके अलावा दुनिया की ये ज़ेब व ज़ीनत, दुनिया का ये माल, दुनिया का ये ऐशो इशरत हमें रोकने वाला नहीं, हमें इससे कोई डर नहीं, हमें इससे कोई खौफ नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में सोचते हैं, दीन के बारे में सोचते हैं और शहादत के बारे में सोचते हैं। ये कहकर रबीई बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको पैगाम दिया। अब रुस्तम ने जब ये सब मामला देखा तो रुस्तम ने कहा कि अच्छा ठीक है, हमें थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए। कहा 3 दिन का टाइम देता हूं, 3 दिन सोच लो, उसके बाद जिहाद होगा। कहा ठीक है। 3 दिन के बाद बाकायदा मारका कादसिया हुआ
एक बड़ा अजीम मारिका जिसमें मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहतरीन फतह अता की, और इस वाक़ये के बाद तकरीबन इराक पूरा मुसलमानों के हाथ में आ गया था, जिसमें आगे चलकर मदाइन और जलूला नाम की 2 जगह और फतह की गई थी, जिसमें मारके मदाइन और मारके जलूला हुआ था। मेरा बताने का मकसद इस वाक़ये के ज़रिए ये कि सहाबाए किराम के दिल में दुनिया की मोहब्बत कितनी थी और आखिरत की मोहब्बत कितनी थी, और उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने सिपह सालारों को, अपने सफ़ीरों को, अपने साथियों को किस अंदाज में तैयार किया था कि वह लोग गैरों के सामने, दुश्मनों के सामने, ताकतों के सामने, कुव्वतों के सामने कैसे डट कर खड़े होते थे। इसके बाद इराक में 2 मारके और हुए, मारके मदाइन और मारके जलूला, और इन तमाम मारकों में मुसलमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन फतह हासिल की और तकरीबन इराक पूरा फतह हो गया। नंबर 2, फुतुहाते शाम, मुल्क शाम की फुतुहात, मुल्क शाम की फुतुहात। अब मुल्क शाम में हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिपह सालार बनाया गया था। कंटिन्यू जंग करते चले जा रहे, जीतते चले जा रहे, इस्लामी परचम को चारों तरफ आम करते चले जा रहे। इस दौर में एक बड़ा प्यारा वाकया हुआ, आप उसको भी यहां पर याद रखें। उमर इब्न खत्ताब को किसी ने खत लिखा कि उमर, एक मसला हो रहा है। कहा क्या? लोगों का अकीदे में गड़बड़ आ रही है। क्या क्या गड़बड़ आ रही है? लोग ये सोचते हैं कि अगर खालिद जंग में होंगे तो हम जंग नहीं हारेंगे, जबकि जंग की हार जीत तो अल्लाह का इख्तियार, तो अकीदा बिगड़ने का खतरा है। तब मुल्क शाम का सिपह सालार अल्लाह के नबी ने बनाया अबू उबैदा को। हजरत अबू उबैदा को लेटर लेकर भेजा कि जाओ, जाकर खालिद को यह खत देना कि आज से तुम्हें माजूल कर दिया गया और तुम्हारी जगह मुझे कमांडर इन चीफ, मुझे सिपह सालार बनाया जा रहा है। सोचिए, सहाबा इकराम में वाकई जब ऐसे वाकयात पढ़ता और सुनता हूं तो ताज्जुब होता है कि इन लोगों में दुनिया का तो कोई मामला पाया ही नहीं जाता था, बस आखिरत अल्लाह की रजा, आखिरत अल्लाह की रजा के सिवा कुछ नहीं दिखता था इन लोगों को। मुल्क शाम की फुतुहात चल रही हैं, खालिद इब्न वलीद जंग जीतते चले जा रहे हैं, इस्लामी परचम आम करते चले जा रहे हैं, पूरा का पूरा लश्कर खालिद इब्न वलीद से मोहब्बत करता है। एक खत गया कि उमर, लोगों का अकीदा बिगड़ने का खतरा है, लोग ये मान रहे हैं कि अगर खालिद रहेंगे तो हम जंग नहीं हारेंगे। उमर इब्न खत्ताब ने एक लेटर लिखा, अबू उबैदा को दिया कि जाओ ये खत लेकर जाओ, खालिद को कहना कि उमर इब्न खत्ताब ने तुम्हें माजूल कर दिया है और तुम्हारी जगह मुझे जिम्मेदार बना दिया है। गए खत लेकर, दिया खालिद इब्न वलीद के हाथ में। खालिद इब्न वलीद ने जैसे ही खत को देखा फौरन अपनी जगह से हट गए, कोई टेंशन नहीं, हट गए। पर लोग थोड़ी मानने वाले थे, लोग आए, एतराज किया, खालिद ये क्या कर रहे हो, उमर की गलती है, उमर का फैसला गलत है, ऐसा थोड़ी होगा फैसला, तुमने बहुत काम किए, चलो बात करो, बगावत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तब जानते उमर इब्न खत्ताब ने बताया कि मोमिन क्या होता है, मुसलमान क्या होता है। उन्होंने कहा कि ऐ लोगों, ये जंगें करके मेरा मकसद अल्लाह की रजा है, शहादत है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सिपह सालार बनकर मरूंगा या सिपाही बनकर मरूंगा, मुझे अल्लाह के रास्ते में लड़ना है, क्योंकि मैं क़िताल अल्लाह के रास्ते में कर रहा हूं, उमर के रास्ते में नहीं कर रहा हूं। मैं उमर के लिए क़िताल नहीं कर रहा हूं, उमर इब्न खत्ताब के लिए जंगे नहीं लड़ रहा हूं। इन्नी उक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाह, मैं अल्लाह के रास्ते में लड़ रहा हूं, उमर के रास्ते में नहीं लड़ रहा हूं। मुझे शहादत चाहिए, चाहे वो सिपह सालार बनकर आए, चाहे वो सिपाही बनकर आए। फौरन अपनी पोस्ट को छोड़ा और नीचे आ गए। हम लोग छोड़ेंगे? अगर हम तो कोई छोटा मोटा भी काम कर देना, जगह छोड़ने को तैयार नहीं होते। पर ये सहाबा इकराम का किरदार था कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था आगे कौन पीछे कौन, नाम किसका बड़ा कौन, उन्हें सिर्फ अल्लाह ताला की रजा चाहिए। अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हमारा रब अपनी रजामंदी का इजहार कर दे, उसके सिवा सहाबा इकराम का कोई मतलब, कोई मकसद, कोई हदफ ना था। खालिद इब्न वलीद को मुल्क शाम में माजूल किया गया। उनके बाद हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुल्क शाम का जिम्मेदार बनाया गया। बाकायदा गज़वात करते हुए इन्होंने भी पूरे मुल्क शाम को इस्लामी सल्तनत बना दिया, जिसमें कुछ मारके हुए थे। सिर्फ मारकों के नाम आप लिख लीजिए
डिटेल ना भी याद रहे, कम से कम नाम याद रहे तो आपके लिए काफी रहेगा इंशाअल्लाह। नंबर 1 मारके फहल, फाहालाम फहल, मारके फहल। नंबर 2 मारके दमिश्क, मारके फहल, मारके दमिश्क, मारके हिम्स, हामीम स्वाद हिम्स। नंबर 4 मारके यरमूक, ये भी बहुत बड़ी जंग हुई थी जिसमें अबू बैदा ने दोबारा खालिद बिन वलीद को जिम्मेदार बना दिया था। खालिद बिन वलीद ने कहा कि आप मुझे दीजिए, मैं संभालता हूं, मैं पूरा सेट करता हूं, फिर दोबारा आप अपनी जगह पर आ जाइएगा। मारके यरमूक, ये 3-4 बड़े गजवात, बड़े मारके, जिसके बाद मुल्क शाम भी पूरा का पूरा मुसलमानों के हाथों में आ गया उमर इब्न खत्ताब की खिलाफत में। नंबर 3 फतह बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस का फतह होना। यहां भी एक बड़ा प्यारा वाकया है उमर इब्न खत्ताब का जो मैं आपके सामने रखता हूं। बैतुल मुकद्दस का फतह होना, बैतुल मुकद्दस की तरफ भेजे गए थे अम्र बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु, सिपह सालार थे अम्र बिन आस। लड़ते 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 वो पूरा एरिया फतह कर लिया, बैतुल मुकद्दस तक आ गए। इधर मुल्क शाम जीतने के बाद अबू बैदा भी यहां पर आ गए, तो 2 सिपह सालार हो गए, अम्र बिन आस और अबू बैदा बिन जर्राह। जैसे ही इन दोनों के आने के बारे में बैतुल मुकद्दस में नसारा को पता चला, बिल्कुल ठंडे पड़ गए। कहा हम आपसे बातचीत करने को तैयार, हम बैतुल मुकद्दस आपके हाथ में देने को तैयार, पर एक शर्त है, अपने अमीरुल मोमिनीन को बुलाओ, चाबी उन्हीं के हाथ में देंगे। ये बड़ा प्यारा वाकया है उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कि अम्र इब्न आस बैतुल मुकद्दस की तरफ जीतते चले जा रहे हैं, उधर से हजरत अबू बैदा भी आ गए हैं, और ये जब दोनों पहुंचे तो बैतुल मुकद्दस में जो नसारा मौजूद थे वो हार मान ली उन लोगों ने, पर एक शर्त लगाई कि हम हार तो मानते हैं लेकिन चाबियां अमीरुल मोमिनीन को देंगे। अबू बैदा ने खत लिखा, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, बैतुल मुकद्दस भी अब हमारे हाथ आ गया है, पर मसला यह है कि चाबी आपको देंगे, तो जरा आप आ जाइए। अब देखिए उमर इब्न खत्ताब अमीरुल मोमिनीन, मुल्कों को फतह करने वाली उनकी ताकतें, चारों तरफ जिसका नाम, क्या मकाम, क्या विजय और क्या जज्बा होना चाहिए, किस अंदाज में मदीना से निकलना चाहिए। पर उमर के निकलने का अंदाज भी देखो, उमर इब्न खत्ताब किस अंदाज में मदीने से निकले। सिर्फ वो और उनका गुलाम, 2 लोग, सिर्फ वो और उनका एक गुलाम, एक ऊंटनी, एक थैला सत्तू, एक प्याला सत्तू खाने के लिए, बस ये 5 चीजें लेकर निकल गए। खुद उमर इब्न खत्ताब, उनके साथ उनका एक गुलाम, एक ऊंटनी, एक थैले में सत्तू, एक प्याला लेकर निकल गए उमर इब्न खत्ताब अमीरुल मोमिनीन। सारी दुनिया पर अपनी हुक्मरानी बनाने वाले, सारी दुनिया में ताकत और कुव्वत वाले, सारी दुनिया में जिनका रोब और दबदबा मशहूर, वो उमर इब्न खत्ताब बैतुल मुकद्दस के लिए मदीना से कैसे निकल रहे हैं। बस अपना गुलाम को लिया, एक ऊँटनी को लिया, एक थैले में सत्तू लिया, रास्ते में खा लेंगे, प्याला लिया, उसमें बना बना के खा लेंगे, बात खत्म। और कैसे आए रास्ते में जानते हैं, कभी खुद ऊँटनी को पकड़कर चलते, गुलाम को बिठा देते, कभी खुद बैठते, गुलाम पैदल चलता। ये बारी लगाकर चल रहे थे, दोनों बारी लगाकर चल रहे थे। अब चलते 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 पहुंचे बैतुल मुकद्दस के करीब, तो इनको लेने के लिए बाहर आए हजरत अबू बैदा, बाहर आए, देखा तो दूर से उमर आ रहे हैं, हाथ में नकेल पकड़ रखी है, गुलाम सवार है, खुद पैदल आ रहे हैं और चप्पल भी हाथ में ले रखी है। अल्लाहु अकबर, ये उमर इब्न खत्ताब का अंदाज था। चप्पल हाथ में, पैदल चल रहे हैं, गुलाम ऊँटनी पर सवार है और नकेल पकड़ कर आ रहा है। इसलिए मुसलमानों को फुतुहात होती थी, ये वजह थी उनकी फुतुहात की। अब हजरत अबू बैदा ने जैसे ही देखा, कहा ठीक है उमर इब्न खत्ताब, हम सब जानते हैं, आपको जानते हैं, समझते हैं, सब पता है, लेकिन जिनके पास जा रहे हैं ना वो नसारा है,
उनके यहाँ दिखावे की बड़ी अहमियत है। तो ऐसा कीजिए, कोई अच्छा सा लिबास पहन लीजिए, क्योंकि उस वक्त जो लिबास पहने थे उस पर पैबंद लगे हुए थे, कई जगह कपड़ा सिला हुआ था। कहा कोई अच्छा लिबास पहन लीजिए, अच्छी सवारी पर बैठ जाइए, तब चलेंगे तो जरा असर ज्यादा पड़ेगा। मैं गलत बात तो नहीं बोली थी, अमीरुल मोमिनीन हो, आपका एक मकाम और मर्तबा है, ऐसे एंट्री करोगे तो जरा अलग नजर आओगे। पर उमर इब्न खत्ताब को बड़ा बुरा लगा। कहते हैं अबू उबैदा ये तो तुम हो, अगर तुम्हारे अलावा कोई बोलने वाला होता ना तो जमीन पर लेटा होता। अभी ये तुम हो तो छोड़ दिया, तुम्हारे अलावा कोई और होता नहीं बात बोलने वाला तो अभी जमीन पर पड़ा हुआ होता। और उसके बाद वो अपना तारीखी मशहूर जुमला कहा, नहनु कौमुन अदिल्लाह आदनल्लाहु बिल इस्लाम फमहमा इब्तगैना अल इज्जत फी गैरिही अदल्लना अल्लाह। कि अबू उबैदा सुनो, हम तो बहुत जलील लोग थे, अल्लाह ने हमें इज्जत इस्लाम की वजह से दी है, अगर कहीं और इज्जत ढूंढने जाएंगे अल्लाह हमें फिर जलील कर देगा। ये जो इज्जत है ना हमारे पास, ये जो रोब और दबदबा है ना हमारा, ये हमारी वजह से नहीं, हमारे इस्लाम की वजह से है। तो इज्जत तो असल इस्लाम में है, अगर मैं चीजों में इज्जत ढूंढने जाऊंगा ना तो अल्लाह मुझे दोबारा जलील कर देगा। ये जुमला था, ये कौल था उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। ये बोलकर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। नसारा ने इनके हाथ में चाबियां दी और अब बैतुल मुक़द्दस भी मुसलमानों के हाथ आ गया। उसके बाद नंबर 4, फुतुहात मिस्र, मिस्र को फतह करना, मिस्र को फतह करना। तो मिस्र की फुतुहात के लिए भी अम्र इब्नुल आस को सिपह सालार बनाकर भेजा गया था और उन्होंने मिस्र के भी पूरे एरियाज को अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में दाखिल कर दिया था। अब ये सारे मामलात चलते चलते इराक फतह हो गया, शाम फतह हो गया, बैतुल मुक़द्दस फतह हो गया, मिस्र फतह हो गया। इसी दौर में एक अजीम सानहा हुआ, उसकी हेडिंग लिखिएगा, हजरत उमर इब्न खत्ताब की शहादत। हजरत उमर इब्न खत्ताब की शहादत। इसी दौर में 24 ज़िलहिज 26 ज़िलहिज सन 24 हिजरी, 26 ज़िलहिज 24 हिजरी, उमर इब्न खत्ताब इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, उनकी वफात हो जाती है। वाकया ये होता है कि आप फजर की नमाज पढ़ाने जाते हैं, तब एक शख्स था, एक गुलाम था जिसका नाम अबू लुलू था। अबू अलिफ बा वाव अबू लुलू, लाम वाव हमजा लाम वाव हमजा लुलू। अबू लुलू इसका नाम था, जिसे फेरोज लुलू भी कहा जाता है। इसने फजर की नमाज में जैसे ही उमर इब्न खत्ताब ने नमाज शुरू की, सूरतें शुरू की, आप पर तकरीबन 6 बार जहर वाले खंजर से हमला किया, जिसके 2 या 3 दिन बाद आपका इंतकाल हो गया था। और आपका इंतकाल हुआ था 26 ज़िलहिज को। तो आपको शहीद करने वाले का नाम फेरोज लुलू या अबू लुलू इसका नाम था। और इसने जहर वाले 6 खंजर ऐसे मारे कि उमर इब्न खत्ताब का इस हालत में इंतकाल हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं कि खंजर मारते ही, खंजर मारने के बाद 2 या 3 दिन बाकी रहे, उसके बाद 26 तारीख को आपका इंतकाल हुआ। लेकिन इंतकाल के वक्त आपने अपने बाद खलीफा किसको बनाया जाए, उसके लिए 6 लोगों की टीम बना दी थी कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं 6 लोग तुमको देता हूं जिनसे अल्लाह के नबी राजी थे, उन 6 में से जिसको चाहो मशवरा करके चुन लेना। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने अबू बकर सिद्दीक की तरह अपनी बात सिंगल नेम नहीं लिया, बल्कि अपने पीछे 6 लोगों को छोड़ा कि इनमें से जिनको चाहो तुम खलीफा बना लेना, अमीर बना लेना। वो 6 लोग कौन थे? अली बिन अबी तालिब, अली बिन अबी तालिब, उस्मान गनी, तलहा बिन उबैदुल्लाह, हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हजरत ज़ुबैर बिन अव्वाम, हजरत ज़ुबैर बिन अव्वाम, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ,
और हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत तलहा, हजरत ज़ुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत साद बिन अबी वक्कास। उमर इब्न खत्ताब ने कहा कि भाई ये 6 लोग हैं, इनमें से जिनको मशवरा हो तुम अमीर बना लेना, मैं इन 6 लोगों से मुतमईन हूं कि इन 6 में से किसी को भी बनाओगे इंशाअल्लाह आपको दिक्कत नहीं आएगी। यह कहकर उमर इब्न खत्ताब की हालत बिगड़ने लगी। तब आपने आयशा सिद्दीक़ा से कहा कि आयशा, खबर पहुंचाई, मैं अपने दोनों साथियों के साथ दफन होना चाहता हूं, क्या इजाज़त है? आयशा ने कहा, यह जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी कि मेरे बाप और मेरे शोहर के साथ मैं दफन हो जाऊंगी, पर बाप कह रहे हैं तो इसलिए आप दफन हो जाइए। तो हज़रत उमर इब्न खत्ताब का जब इंतकाल हुआ, पहले मैंने आपको बताया था अल्लाह के नबी दफन आपके कंधे के बराबर सर रख के हज़रत अबू बकर सिद्दीक, और उनके बाद उनके सर यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक के कंधे के बराबर सर रखकर हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दफन कर दिया गया। और ये 3 ही कब्रें आज मस्जिद नबवी में मौजूद हैं, वरना इसके अलावा कोई कब्र मस्जिद नबवी में मौजूद नहीं है। मस्जिद नबवी में सिर्फ ये 3 कब्रें हैं, क्योंकि आपका हुजरा वहां पर बीच में आ गया और चारों तरफ मस्जिद बन गई। एक अल्लाह के नबी, आपके कंधे के मुकाबले में अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक के कंधे के मुकाबले में उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी उसी जगह उसी कमरे में एक कब्र खोद कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास में दफन कर दिया गया, क्योंकि उनकी ये चाहत थी हज़रत आयशा से। उन्होंने इजाज़त ली थी हज़रत आयशा से कि मैं अपने साथियों के साथ दफन होना चाहता हूँ, आप मुझे इजाज़त दे दीजिए। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें दफन होने की इजाज़त अता कर दी थी। टोटल 10 साल 6 महीने हजरत उमर इब्न खत्ताब की खिलाफत रही। टोटल 10 साल 6 महीने हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत रही। इसके बाद इंशाअल्लाह हजरत उस्मान गनी का तज़किरा अब आपके सामने आएगा। देखिए, उनकी ज़िंदगी में जो बड़ी और मशहूर चीज़ें थीं मैं तकरीबन आपके सामने जिक्र करता जा रहा हूँ, पर अगर इन जंगों का तज़किरा करूँ तो बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, क्योंकि हर जंग की अपनी चीज़ें हैं, जंगों के अपने तजर्बात हैं। मेरा मकसद नाम और बुनियादें बताना है ताकि आपके जहन में खाका कम से कम आ जाए, और इसके बाद आप और ज़्यादा डीप स्टडी इन सहाबा किराम के बारे में इंशाअल्लाह कर सकें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, ए इलाही मौला रब्बुल आलमीन, ए खालिक मालिक रहमान रहीम, यकीनन तो गफूर है, तो गफ्फार, तो रहमान है, तो रहीम। ए अल्लाह, तो हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा, दीन इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमा, सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को पढ़ने और उसमें अपने आप को दाखिल करने की तौफीक अता फरमा, और उन जैसा किरदार हमारे अंदर बनाकर हमें भी वही शुजाअत, बहादुरी और जिहाद की वो मोहब्बत पैदा करने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।